हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके चैनल हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि 2 क्लासें आपकी वर्णमाला पर हो गई हैं, ये तीसरी क्लास है आपकी। कल हमने पढ़ा हुआ था वर्णमाला में स्वरों की संख्या, आयोगवाह क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, आगत ध्वनि, ग्रहित ध्वनि। तो आज ये आपकी हिंदी की तीसरी क्लास है जिसमें आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो हेड डालेंगे व्यंजन, ठीक है। तो हेड डालो व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, पहले इनको हम देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन होते क्या हैं। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। कैसे, मतलब यहां पर जो बोला कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाए, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं, जो बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। स्वरों की सहायता से जैसे हमने बोला का, खा, गा, घा, तो आप जो का आ का उच्चारण हो रहा है, खा आ का उच्चारण हो रहा है, गा आ का उच्चारण हो रहा है, घा आ का उच्चारण हो रहा है, तो बस जो ये स्वर सम्मिलित है इसमें, उसी को हम क्या बोलेंगे, यही स्वर है। इन्हीं के सहायता से बोले जाते हैं। का आ रहा है, खा आ रहा है, चा आ रहा है, छा आ रहा है, बस यही ये क्या हो जाएंगे आपके स्वर, जो आ का उच्चारण हो रहा है। तो क्या होगा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला का को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, क धन ए, यही तो बनेगा, का धन आ। भाई क हलंत लग गया आधा, अब ये अपने में शुद्ध क्या है, व्यंजन, और इसमें आ लगा दिया तो का आ। अब इसमें क्या हो गया, स्वर सम्मिलित हो गया। इस का में क्या हो गया, स्वर सम्मिलित हो गया। तो किसके योग से, का प्लस आ के योग से, समझ गया। जैसे हमने चा ले लिया तो क्या हो जाएगा, च धन ए, यही तो हुआ। चा में आ जोड़ दिया, बन गया चा। बना कि नहीं बना। तो जो चा, ये हलंत लगा हुआ है, ये अपने में आधा है, जब ये चा आ में जुड़ा है तो क्या बन गया, चा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका स्वर। तो क्या होगा, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब एक प्रश्न बनेगा कि बताइए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हेड में डालो व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या हेड डालिए। तो व्यंजन की संख्या की अगर मैं बात करूं, व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। संज्ञा कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 33। कोई बता सकता है ये 33 कौन कौन से होंगे। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं बताता हूं कि यहां पर जो संख्या होगी वो होगी 33। कौन कौन सी होगी आपकी संख्या, मैं बात करूं संख्या की, आपके का वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए। का वर्ग में कितने होंगे, 5 व्यंजन होंगे कि नहीं होंगे। देखो कौन कौन से, का, ख, ग, घ, इंग, चा, छा, जा, झा, चूड़िंग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पा, भा और मा। ये आप कितने होंगे काउंट करोगे तो 5 एकम 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद पाफा बाबा मा क्या होगा, या, रा, ला, वा हो गए। सा, शा और शा, हा।
ये आपके 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 25 तो ये हो गए 5, एक में 5 तो 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 33 व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं व्यंजन के भेद, हेड डाल लेना, व्यंजन के भेद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हम जो कंटेंट दे रहे हैं अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्त, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप विश्वास मानिए आपको कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। जो पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ आपको मिलेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्त, प्लीज़ भाई दोस्त, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें करें प्लीज़। तो क्या है, बात करेंगे व्यंजन की संख्या हो गई, इसके बाद डालेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद ऐड ना देंगे। तो अगर मैं बात करूं व्यंजन के भेद, तो भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, व्यंजन के भेद कितने होंगे? 5 भेद होंगे। 5 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहले हेड डालेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, पहला कौन से डालेंगे? स्पर्श व्यंजन। पहला भी स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, किनको कहेंगे स्पर्श व्यंजन? अगर मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो स्पर्श व्यंजन है क्या? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु के मुख के किसी विशेष भाग को अगर टच कर रहा है, छू के निकल रही है किसी भी भाग को, तो वो स्पर्श कर रही है, वो क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुखमंडल के किसी विशेष भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकले, वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो लिखते हैं इस चीज को। क्या? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुखमंडल के विशेष भाग को स्पर्श करें, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। यानी क्या है? विशेष मुखमंडल के विशेष भाग को। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना विशेष को नहीं, विशेष भाग और कर देना। यहाँ पे मैं रेस कर दे रहा हूँ, गलती हो गई। विशेष भाग को, ठीक है, स्पर्श करे या स्पर्श करते हुए बाहर निकले, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्पर्श करते हुए बाहर निकले, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है? कहां से लेकर कहां तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं? तो मैं बता दूं कि पूरा क्या, का से लेकर मां तक का व्यंजन स्पर्श व्यंजन होता है। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो का से लेकर मां तक का व्यंजन क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। प्रश्न एक बताइए, का से लेकर मां तक के व्यंजन किसे कहलाते हैं? वो क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। दूसरा प्रश्न बन जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु मुखमंडल के किसी विशेष भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी होती है? तो संख्या 25 होती है। एक प्रश्न और, क्या है? इनकी संख्या
25 होती है। कितनी होती है? 25। ओके, तो इनकी संख्या क्या होगी? 25 होगी। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होंगे। 5, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? 25। अगली दूसरी हेडिंग डालेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या डालेंगे? अंतस्थ व्यंजन डालिए। दूसरी हेडिंग डालो अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है। क्या? जो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, ऐसे वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लिख लेना, जो स्वर और व्यंजनों के व्यंजन के बीच में उपस्थित हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उपस्थित हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वर और व्यंजनों के बीच में उपस्थित हैं, ठीक है, या स्थित हैं, ठीक है, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि बताइए जो स्वर और व्यंजनों के बीच में उपस्थित होते हैं उनको कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऑप्शन स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या, मैं संख्या की बात करूं, संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। अब जो लिखा हुआ है कि जो स्वर और व्यंजन के बीच में उपस्थित हैं, उनको आपने तो कह दिया अंतस्थ व्यंजन। जी हाँ, मैंने भी कह दिया अंतस्थ व्यंजन। लेकिन सर ये स्वर क्या है? जब आप देखोगे या का उच्चारण तो या ई आ रहा है, ये स्वर है। आप रा का उच्चारण करोगे तो ऋषि री, रा आ रहा है। आप ला का उच्चारण करोगे ला तो लिलरी आ रहा है, संस्कृत का शब्द है लिलरी। और जब आप वा का उच्चारण वा, तो वा उ, वा तो ऊ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, किसका उच्चारण हो रहा है? ऊ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम बोलेंगे आपके क्या? अर्ध स्वर भी कहते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे ऊष्मी व्यंजन। तीसरी हेडिंग ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन, तीसरी हेडिंग ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं भाई? मैंने 5 भेद बताए। 5 भेद में पहले मैंने स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहेंगे? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, क्या? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। श्वास वायु घर्षण करते हुए क्या बाहर निकलती है, उनको हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो क्या है? जिन स्वरों या फिर वर्णों को लिख लेना आप, जिन वर्णों का या जिन व्यंजनों का, ऐसे कर लेना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु घर्षण करते हुए मुखमंडल से क्या
बाहर निकलती है, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास वायु घर्षण करते हुए बाहर आती है और घर्षण के कारण क्या? ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, घर्षण के कारण, यहां लिख लेना और भी पूरा लिख दो, घर्षण के कारण ऊष्मा निकलती है। उन्हें क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होगी, ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। कौन कौन सी? सा 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 हा। कौन कौन सी? शा 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 और हा। ये क्या हो जाएंगे? आपके ऊष्म व्यंजन। प्रश्न बनेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? सा, तीनों सा और हा, ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अगला हैंड डालो, संयुक्त व्यंजन। चौथा भी संयुक्त व्यंजन। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये तीनों काम कर दो भाई। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? ये चौथा वेद। एक से अधिक व्यंजन से मिलकर, ठीक है, एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, लिखते हैं, एक से अधिक व्यंजन एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना व्यंजन क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या जो एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? मैं संख्या की बात करूं तो संख्या भी इनकी कितनी होगी? 4। संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन से? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, ये 4 संख्या होंगी। प्रश्न बनेगा, बताइए संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? छा, पा, का, इनमें से कोई नहीं। तो छा छत्री का संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये प्रश्न बनेंगे। जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संख्या 4 होती है, अधिक व्यंजन का मतलब, अगर मैं आप छा का उच्चारण देखेंगे, छा छत्री वाला, तो ये किससे मिलकर बना हुआ? कै धन सा, सा सत्पूर्ण से। का और सा से मिलकर बना हुआ है छा। अगर आप त्रा देखोगे तो त धन रा किससे मिलकर बना हुआ? ता और रा से मिलकर बना हुआ है त्रा। जा मिलकर, अब जब ज्ञा देखोगे, क्या ज्ञानी वाला, तो ये आपका जा और चूली इंग्या से मिलकर बना हुआ है। ज्ञा, इंया, जा और इंया। और जब आप स्रा देखोगे तो ये आपका सा और रा से मिलकर बना हुआ है। सा और रा से मिलकर बना हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक से अधिक व्यंजन है। देखो, 2 इसमें है, 2 ये है, 2 ये है, 2 है। तो क्या है कि अकेले से है? नहीं, मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। पूछिए, बताइए, का और सा के मेल से कौन सा बना है? छा। ता और रा के मेल से कौन सा बनेगा? त्रा। जा और ज्ञा के मेल से कौन सा बनेगा? ज्ञा। जा और इंग्या से जा, और सा और रा के मेल से स्रा। ऐसे निम्नलिखित में से ऐसे पूछ सकते, पूछेंगे आपसे कुछ। अगला हैंड डालो,
पांचवा भेद उच्छिप्त व्यंजन। पांचवा डालेंगे उच्छिप्त व्यंजन, पांचवा भेद उच्छिप्त व्यंजन। तो क्या है उच्छिप्त व्यंजन? क्या होता है? जो ऊपर की, उच्छिप्त का अर्थ होता है ऊपर की ओर जाना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते के समय जीव कहां हो, ऊपर की ओर जाए, उनको क्या बोलेंगे? उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? उच्छिप्त व्यंजन। तो इनकी संख्या मैं बता दूं, उच्छिप्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? डा और ढा। डा और ढा, ये क्या हो जाएंगे? आपके उच्छिप्त व्यंजन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न बन जाएगा, द्विगुण व्यंजन, इनको हम क्या बोलेंगे? द्विगुण व्यंजन। निम्नलिखित में बताइए उच्छिप्त व्यंजन का दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 2। डा और ढा को ही हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त। जब डा, डमरू बोलोगे तो जीभ आपकी ऊपर जाएगी, ढक्कन बोलोगे तो जीभ आपकी ऊपर जाएगी, जाएगी? बोल के देखना। उच्छिप्त का अर्थ ही यही होता है ऊपर उछाला हुआ, ऊपर की ओर फेंका हुआ, इसको हम उच्छिप्त बोलते हैं। तो ये आपके 5 भेद हो गए। इसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू, आपकी चौथी क्लास आएगी, उसमें बताएंगे क्या पढ़ना है, वर्णमाला में शब्दों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होगी, ये बहुत विस्तार से पढ़ेंगे चीज़ों को, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। दोस्तों और भाइयों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। अगर हमारे पास इतना ही होता, ठीक है, तो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप केवल आपसे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो केवल आपसे बस इतना कहेंगे कि चैनल पर आप अपना प्यार बनाए रखें। इस चैनल हिंदी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक अपना प्यार दिखा सकें उतना प्यार दिखाएं। और आप ये मानिए, हिंदी के बाद रीजनिंग, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप जब आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाए, आप प्रश्न लगाने के लिए बैठना, और एक भी प्रश्न भाई अगर आपका बाहर चला जाए तो आप मुझसे कह देना आके कि हाँ आपके प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। आपके प्रश्न ज्यों के त्यों प्रश्न मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल। आप किसी भी परीक्षा की ये हिंदी पढ़ रहे हैं, आप चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, यूपी एसआई के लिए हो, वीडियो के लिए हो, लेखपाल के लिए हो, टैट हो, सुपर टैट हो, सी टैट हो, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ये आपसे आपका भाई कहेगा। ऐसे ही आपका रीजनिंग का, अगर आपको ऐसे अच्छे वीडियोज़ और चाहिए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए हैं, डिटेल में चाहिए, अगर आपको वास्तव में नौकरी चाहिए है और एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो कमेंट करें कि हाँ सर मुझे ऐसी वीडियो और चाहिए। धन्यवाद।